हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी ट्यूमर के बारे में, जिसमें हम लोग विनका और पोडोफाइलम के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। अभी चैनल हमारा ग्रो कर रहा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगेन कि चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं, सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वो जा करके आप देख सकते हो। आज हमारी जो टॉपिक है वो है एंटी ट्यूमर, जिसमें हम लोग विनका और पोडोफाइलम पढ़ेंगे। तो क्या है इसके, सबसे पहले एंटी ट्यूमर का हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। एंटी ट्यूमर्स क्या होते हैं, सब ये कॉमन वर्ड है जो कहाँ पे यूज होता है, कैंसर के लिए, ठीक है ना। तो एंटी ट्यूमर कैसे ड्रग होते हैं जो कैंसर में यूज होते हैं। कैंसर क्या होता है, कैंसर या कार्सिनोजेनिक ग्रोथ क्या होता है, ये एबनॉर्मल सेल होते हैं। मतलब इफेक्टेड जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। और वो क्या होता है, विद इन द बॉडी भी हो सकता है या ऑन द बॉडी सरफेस भी होता है, मतलब बॉडी के सेल के अंदर भी होता है। पता है ना आपको कि कभी कभी लंग कैंसर, चेस्ट कैंसर और ऐसे टोबैको निकोटिन बहुत सारे, या वेजाइनल कैंसर, बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उन सारे कैंसर की बात कर रहा है। फिलहाल हमें जो ड्रग पढ़ना है, जो प्लांट पढ़ना है, वो यहाँ पे क्या है, विनिका के बारे में पढ़ना है और पोडोफाइलम के बारे में पढ़ना है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे बोल्ड करके रखा हुआ है। इन दोनों को ही हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले विनिका के बारे में देखते हैं। विनिका का जो सिनोनिम है वो कैथारैंथस के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है ना। विनिका क्या है, यहाँ पे प्लांट दिया हुआ है, देखो ये यहाँ पे कैथारैंथस का प्लांट दिया हुआ है। इसके बायोलॉजिकल की सोर्स बात करेंगे तो ये एंटायर प्लांट होता है, पूरा अक्खा प्लांट इसको यूज करता है, होल प्लांट, एंटायर प्लांट को यूज किया जाता है। और प्लांट का जो बॉटेनिकल नेम है, बॉटेनिकल नेम वो क्या है, कैथारैंथस रोजियस, कैथारैंथस रोजियस, ये बात याद रखिएगा। इसकी फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली क्या है इसका, एपोसैनेसी फैमिली, एपोसैनेसी फैमिली, ये बात आपको याद रखना है। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो मेनली क्या होता है, एल्केलॉइड होते हैं, ठीक है ना। मतलब इनका जो नेचर होता है, देखो एल्कली, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, एल्कली होता है। और जो मेन कंपाउंड है वो इसमें विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन पाया जाता है। इसके अलावा और भी पाया जाता है, जैसे अजमालिन पाया जाता है, सरपेंटिन भी पाया जाता है, लोक्रेनिन पाया जाता है, टेट्राहाइड्रोएलेस्टोनिन भी पाया जाता है, ठीक है ना। अगर आप कुछ भी नहीं याद रखते हो तो ये विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, इस पे आपको याद रखना, यही ज़्यादा पूछा जाता है ये दो ड्रग के बारे में, कि विनिका से ऑब्टेन होने वाले केमिकल कौन से हैं। तो वो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन है, ठीक है ना, जिसको आप एंटी कैंसर के तौर पे यूज़ करते हो। इसके थेरेपेटिक एफिकेसी या यूजेस के बारे में बात करेंगे तो यूजेस क्या है इनका, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, देखो यहाँ पे वर्ड आया, उनको ही मेन मान करके, मेन केमिकल मान करके इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। और विनक्रिस्टिन को यहाँ पे बताया गया यूज फॉर द ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, ब्लड में जब कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। और खास करके इसको चिल्ड्रन के केस में यूज किया जाता है, एडल्ट में भी यूज किया जाता है, बट चिल्ड्रन का यहाँ पे नेम मेंशन किया गया है। विनब्लास्टिन की बात करेंगे तो इसको हॉडकिंस डिजीज में यूज करते हैं। हॉडकिंस डिजीज और कोरियोकार्सिनोमा, ये दो वर्ड आ रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, बट इन दोनों को हमने अलग से यहाँ पे मीनिंग लिख दिया है। हॉडकिंस लिम्फोमा या हॉडकिंस डिजीज क्या होता है, ये टाइप ऑफ लिम्फोमा होता है। मतलब जो हमारा कैंसर है वो लिम्फेटिक सिस्टम में हो जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम भी जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सेम एज इट इज हमारे क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं हॉडकिंस डिजीज। देखो यहाँ पे क्या है, लिम्फोमा इज ए ग्रुप ऑफ द ब्लड कैंसर दैट स्टार्ट इन द लिम्फेटिक सिस्टम में होगा। और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या हो सकता है, आपने पूरा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे पूरा आपको दिया रहता है। तो उसमें ऑर्गन रहते हैं, नोड्स रहते हैं, ब्लड वहाँ पे भी वेसल्स रहेंगे वहाँ पे, ठीक है, लिम्फ वेसल्स उसको बोलते हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है सेम एज इट इज यहाँ पे भी हमारा सिस्टम होता है पूरा, ठीक है ना, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। और अच्छा, तो इसको कहाँ पे यूज किया गया, कैंसर किसके लिए, हॉडकिंस डिजीज। अब हॉडकिंस डिजीज आपको बता दिया कि लिम्फ में जब कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं। और कोरियोकार्सिनोमा किसको बोलते हैं, ये भी क्या है, कैंसर का फॉर्म है, जो कहाँ पे होगा, कहाँ पे, हमारे यूट्रस में होगा और ओवरीज में होगा। मतलब जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें अगर कैंसर होता है तो इसको बोलते हैं कोरियोकार्सिनोमा। तो विनिका को इन सारी जगहों पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड आने वाला है वो पोडोफाइलम। तो पोडोफाइलम को क्या बोलते हैं, इंडियन पोडोफाइलम बोलते हैं और पोडोफाइलम रेडिक्स बोलते हैं। इसके बायोलॉजिकल की बात करें, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ड्राइड राइजोम होता है, उसको और रूट से भी ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे जो प्लांट दिया हुआ है, दो प्लांट दिए हुए हैं, इसके दो वैरायटी दी गई है, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम और पोडोफाइलम इमोडी, दो यहाँ पे दी गई, ठीक है ना। फैमिली की बात करेंगे तो बर्बेडेसी फैमिली, इसका कुछ अलग ही नेम है, याद रखिएगा, बर्बेडेसी फैमिली। इसमें भी केमिकल की बात करेंगे तो पोडोफाइलिन पाया जाता है और प्रिंसिपल इसका जो होता है
7 से लेकर के 15% तक का होता है। इसके अलावा एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पोडोफाइलिन क्या होता है, रेजिन इज पोडोफाइलोटॉक्सिन भी पाया जाता है। दूसरा यहाँ पे आपको बोल्ड करके यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एस्ट्रागेलिन भी पाया जाता है। और जो ग्लूकोसाइड होते हैं ऑफ पोडोफाइलिन मतलब उसके फॉर्म में पाया जाता है। अदर भी याद रखो, अगर दो आपको याद है पोडोफाइलिन और एस्ट्रागेलिन, ठीक है, ये इनफ है। अदर भी आपको याद करना है तो क्वेरसेटिन भी पाया जाता है, कैम्फेरॉल भी पाया जाता है, एस्ट्रागेलिन भी पाया जाता है, एसेंशियल ऑयल भी पाया जाता है। और रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्डर के लिए, उसकी जो स्मेल होती है, ऑर्डर होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे राइट साइड में क्या दिखाया गया है, इमेज दिखाया गया है ये, ठीक है ना, ये यहाँ से। और यहाँ पे थेरेप्यूटिक एफिकेसी या यूजेस की बात करेंगे तो इसका साइटोटॉक्सिक एक्शन है, मतलब जो सेल को किल कर देता है। कौन से सेल, जो एबनॉर्मल सेल है, ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा है कि जो एबनॉर्मल सेल होते हैं, क्योंकि कैंसर में क्या होता है, एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है, तो उनको साइटो मींस सेल, टॉक्सिक मतलब कि पॉइजनस इफेक्ट है, तो सेल को किल करने की इनकी प्रॉपर्टीज होता है। तो इसको कहाँ पे यूज करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ विनरल एंड अदर वार्ड्स। अब विनरल आपको समझ में नहीं आएगा कि विनरल क्या है, तो यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख करके रखा है। विनरल वार्ड्स क्या होता है, ये जेनाइटल वार्ड्स होता है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें, ठीक है ना, वहां पे अगर प्रॉब्लम हुआ तो और है क्या, क्योंकि वहां पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, सेक्स के दौरान, सेक्स के ड्यूरेशन में क्या होता है, इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से, जो किसकी वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलो वायरस की वजह से, पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा HPV की वजह से अगर प्रॉब्लम हुआ तो वहां पे इसको आप यूज करोगे, ठीक है ना, पोडोफाइलम को। दूसरा यहाँ पे दिया है, कंट्रोल करता है यहाँ पे परगेटिव इफेक्ट और कोलाग में भी इसमें यूज करते हैं। अब कोलाग क्या है, यहाँ पे ये ऐसे ड्रग होते हैं कोलाग जो बाइल को सिक्रीट कराने में हेल्प करते हैं। कहाँ से, बाइल जो हमारा गॉल ब्लेडर में पाया जाता है, गॉल ब्लेडर में बाइल पाया जाता है, तो उसको सिक्रीट कराने में हेल्प करते हैं। और कहाँ पे सिक्रीट कराएंगे, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम की इंटेस्टाइन में, याद रखो। बाइल हमारा कहाँ पे पाया जाता है, अगर आप डायग्राम अगर आपको याद हो तो ये हमारा क्या होता है, स्टमक होता है, और स्टमक से नीचे आएंगे तो यहाँ पे लीवर होता है, ये लीवर हो गया। लीवर से यही देखो यहाँ पे ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम का पार्ट है यहाँ पे, तो बाइल यहाँ से आता है, ठीक है ना। यही साइड में क्या होता है, गॉल ब्लेडर भी होता है, तो गॉल ब्लेडर से भी, क्योंकि एक्सेस में गॉल ब्लेडर में जाकर के हमारा स्टोर रहता है, तो ये कोलाग में भी यूज होता है। तीसरा हम बात करेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ एटोपोसाइड। एटोपोसाइड का मीनिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ कि ये क्या है, ये ड्रग होते हैं। इट इज ए कीमोथेरेपी ड्रग दैट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज हो गए, ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे लंग कैंसर में, और टेस्टिकुलर कैंसर में, टेस्टिस के कैंसर में, लंग कैंसर में, टेस्टिस के कैंसर में, इन सब में इसको यूज किया जाता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।